हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चे, जैसे कि आप सभी को पता है, परिणाम बैच के अंतर्गत मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज, जिसकी एक क्लास हम प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज हम प्यारे बच्चे सेकेंड क्लास में इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। विश्वास रखिए, अगर आपने दोनों क्लासों को अच्छे से देखा है तो आपसे परसेंटेज का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बट आपने अच्छे से वीडियो को समझा हो, जितने क्वेश्चन भी आपको कराए गए थे। और उसके बाद प्यारे बच्चे, आपके पास जो भी बुक है वहां से परसेंटेज के क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो प्यारे बच्चे, चलते हैं, क्लास शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे। बहुत इजी होता है मैथ्स, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है। अगर हम मैथ्स को थोड़ा सा समझ के करें तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, अगर हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आप बच्चों ने 12th तो किया होगा, ठीक है? 12th किया होगा, ठीक है? 12th में आप मुझे बताएंगे 60% अंक लाने के लिए कितने नंबर जरूरी होते हैं? आप कहेंगे सर 60% के लिए मतलब फर्स्ट डिवीजन बोल देते हैं 60% पे। सर 12th में 300 नंबर पे 60% बन जाती है। कितने? 300 नंबर पर 60% बन जाती है। क्लियर है? मैं कहता हूं 60% अंक लाने जरूरी हैं 12th में, ठीक है? किसके? फर्स्ट डिवीजन के लिए। पर एक बच्चा क्या करता है, 290 नंबर लेकर आता है और 10 अंकों से रह जाता है फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए, ठीक है? अगर बच्चे वो 10 नंबर और ले आता तो उसकी 60% पूरी हो जाती है, नहीं हो जाती? आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। कितने अंक हो जाते 60% पे? आप कहेंगे सर नंबर हो जाते 300। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है। आसान है, बिल्कुल आसान है। अब क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। क्वेश्चन में कहा गया है, एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए, प्यारे बच्चे एक इंजीनियरिंग छात्र है, उसको पास होने के लिए 36% अंक हासिल करने होते हैं। कितने? 36% अंक हासिल करने होते हैं पास होने के लिए। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ेंगे। उसे 53 अंक मिलते हैं। बच्चे कितने अंक मिले उसको? 53 अंक मिलते हैं और वह 37 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। बच्चे उसको कितने अंक मिले? 53 अंक मिले और वह 37 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। बच्चे उसको कितने मिले? 53 अंक मिले। अगर बच्चे उसको 37 अंक और मिल जाते तो वो उत्तीर्ण हो जाता या नहीं? मुझे बताओ, उसे कितने 53 अंक मिले और कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता? 37 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। बच्चे अगर 37 और मिल जाते तो पास हो जाता वो। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। बट प्यारे बच्चे, पासिंग मार्क्स कितना है? 36%। तो 36% किसके बराबर हो गया? 36% किसके बराबर हो गया? 53 और 37 कितना हो जाएगा? 90। प्यारे बच्चे, ठीक है? कितना हो गया? 90। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हमसे पूछे क्या गया है, उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे? प्यारे बच्चे, अधिकतम अंक पूछे तो वो होता है परीक्षा का पूर्णांक। परीक्षा का पूर्णांक कितना, ये हमसे पूछा गया है। तो पूर्णांक हमेशा कितना निकालेंगे? 100% पे निकालेंगे। कितना? पूर्णांक किस पे निकालेंगे? 100%। तो मुझे किसकी वैल्यू बतानी है? 100% की वैल्यू मुझको बतानी है। 36% की मुझको पता है। अगर 1% की बच्चे आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर 90 बटे हो जाएगा 36। कितना? 90 बटे 36 बच्चे मुझको किसकी बतानी है? आप कहेंगे सर 100% की बतानी है। तो 100 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं और 100 इधर हो जाएगा। तो बच्चे 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बताओ, इतना सॉल्यूशन तो कर सकते हो। इतना बड़ा आपको नहीं करना है, ये डायरेक्टली एक लाइन में विद इन सेकेंड क्वेश्चन बन जाते हैं। बस समझाने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। अब इसको काट लेंगे। 18 दूनी 36 और 18 पंजे 90। 2 से काटेंगे बच्चे 50 बार। 50 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 250। कितना आ जाएगा बच्चे? 250। पूर्णांक कितना बच्चे? 250। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको आप देखते बना सकते हैं, अगर आप पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ गए तब। एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 24% अंक हासिल करने होते हैं। बच्चे, एक इंजीनियरिंग छात्र है, इस बार उत्तीर्ण होने के लिए कितने? 24% अंक हासिल करने होते हैं। पहले कितने हासिल करने हो रहे थे? 36% पिछले क्वेश्चन में।
तो प्यारे बच्चे पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 24%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसे क्या होता है, उसे 61 अंक मिलते हैं और वह 29 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। बच्चे मुझे बताओ 24% क्या है? पासिंग मार्क्स है, मतलब जिस बच्चे को 24% मिल जाएंगे वो पास हो जाएगा। एक बच्चा क्या होता है, उसे 61 अंक मिलते हैं बच्चे, 61 मिलते हैं, कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है? 29। बच्चे अगर उसको 29 अंक और मिल जाते तो वो उत्तीर्ण हो जाता, क्योंकि वो 29 अंकों से क्या हुआ था? अनुत्तीर्ण हुआ था। अगर उसे 29 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता। आपके आंसर बिल्कुल ठीक है, तो मैंने उसको 29 अंक और दे दिए। क्लियर है? अब पासिंग मार्क्स हो गए हैं ना। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। 24% की वैल्यू कितनी मिल गई? 24% की वैल्यू कितनी मिल गई? 61 और 29 बच्चे कितना हो जाएगा? आपके आंसर 90 हो जाएगा। क्लियर? मुझे क्या बताना है? उस परीक्षा का अधिकतम अंक, मतलब पूर्णांक बताना, 100% की वैल्यू बतानी है। अगर मैं 1% की आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर 90 बटे कितना हो जाएगा? 24। मुझे बच्चे किसकी बतानी है? 100% की। 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा और 100 प्यारे बच्चे इधर हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब इसको काट सकते हैं, बहुत आसान है। किससे काटेंगे? आपका मन है जैसे भी आप कैलकुलेशन करना चाहो, जो तुमको आसान लगता हो। ठीक है, 6 से काट लो, या तो 6 चौक 24 और 6 से कट जाएगा 15 बार। क्लियर? अब 4 से बच्चे इसको काट लो, 100 को कितनी बार कट जाएगा? कितनी बार कटेगा? आप कहेंगे सर 25 बार कट जाएगा। तो बच्चे कितना बचेगा? 15 गुणा 25 बच जाएगा। जब हम 15 गुणा 25 कर रहे होंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चे 375। कितना आ जाएगा? 375। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी था, देखते हम इस क्वेश्चन को बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे और समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं, जबकि इन क्वेश्चन में होता कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझेंगे और करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, बच्चे किसी भी प्रत्याशी को पास करा लिया करो। पास कराना बहुत जरूरी है। ठीक है, पास कराने से हमें फायदा मिल जाता है। क्या करेंगे? हम उसको पास कराएंगे। क्या करेंगे? पास कराएंगे। जैसे मैं कहता हूँ एक विद्यार्थी को, इस क्वेश्चन को देख लो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, देखते क्वेश्चन बना दोगे। क्या बोला गया है? एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। बच्चे, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए? आप कहेंगे सर 30% अंक प्राप्त किए और कितने अंकों से फेल हुआ? 6 अंकों से। बच्चे अगर उसको 6 अंक और दे दूं मैं तो पास हो जाएगा। 6 अंकों से फेल हुआ था, मैंने 6 अंक और दे दिए उसको, 6 अंक जोड़ दिए उसमें, तो पास हो गया या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, पास करा दिया मैंने इसको, बिल्कुल ठीक है। आगे देखा, अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए। बच्चे दूसरे ने क्या किए? 40% अंक प्राप्त किए। क्लियर? और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। इसने क्या हो, जितने पास होने के लिए न्यूनतम अंक थे उससे क्या 6 अंक अधिक हासिल कर लिए। बच्चे मुझे केवल इसको पास कराना है, तो इससे 6 अंक में निकाल देता हूँ। इसमें से 6 अंक अगर माइनस भी कर दूंगा इसमें से, तब भी तो ये पास रहेगा या नहीं? मुझे बताओ, 6 अंक अधिक हासिल कर लिए, 40% अंक लेकर आया। 40% जो लेकर आया उसने देखा फिर न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त कर लिए। बच्चे अगर 6 अंक अगर मैं निकाल भी दूं तब भी तो पास रहेगा ये। आपके आंसर बिल्कुल ठीक है, तो दोनों कंडीशन पास वाली बना लिया करो। दोनों को पास कर लिया, बिल्कुल ठीक है। अब कुछ भी नहीं है, अब परसेंटेज वाले एक साइड कर लो, परसेंटेज वाली पैरों एक साइड कर लो, तो जिधर ज़्यादा परसेंटेज उधर को ले जाओ। इतनी कैलकुलेशन तो आपसे करनी आती होगी ना। मैं इसको इधर लेकर गया तो मेरा कितना बचा? 10%। 40% में 30% जाएंगे, 10% बच जाएगा बच्चे। इसको इधर लेकर आया, 6 6 कितना हो गया बच्चे? 12। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। 10% की वैल्यू कितनी आ गई? 12। मुझसे ही पूछा गया अधिकतम अंक, मुझसे पूर्णांक पूछा गया है। पूर्णांक कितना होता है? 100% प्यारे बच्चे। तो 10 की गुणा इधर करूंगा और 10 की गुणा इधर कर दूंगा, तो 10 ढाई बच्चे कितना हो जाएगा? 100%। और इधर कितना हो जाएगा बच्चे? 120। क्या आपको ये करना पड़ता? आप तो डायरेक्ट आंसर क्लिक करते ना। 120 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, आपको पेन भी उठाने की इसमें जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। पास करा लिया करो बस इनको,
पास कराना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। किसी ने ज़्यादा अंक प्राप्त कर लिए तो उसमें माइनस कर दो, इतने जितने ज़्यादा करें उतने माइनस कर दो। किसी को इतने अंकों से फेल हो गया तो उसको पास कर दो इतने अंक देके, बस यही तो करना है। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। कहते हैं ना, जैसे अपने यहाँ भी तुमने देखा होगा यार, मेरे 6 अंकों से कोई कहता है यार मेरे जो है 295 अंक आए हैं, यार मेरी 5 नंबर से फर्स्ट डिवीजन रह गई। तो वो कह रहा है यार अगर मुझको 5, मैं कहता हूँ लो 5 मैंने तुमको दे दिए तो फर्स्ट डिवीजन बन गई या नहीं। तो यही तो प्यारे बच्चे यहाँ पे कंडीशन है। एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। बच्चे 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। बच्चे ले मैं इसको 6 अंक दे देता हूँ, पास हो गया या नहीं। अब ये आपके आंसर बिल्कुल ठीक है। आगे क्या होता है, यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते, बच्चे अगर उसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता। 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता बच्चे, 2 अंकों से क्या हो गया उत्तीर्ण। अगर 2 अंक उसको ना भी मिलते तब भी तो उत्तीर्ण ही था वो, 2 अंक ज्यादा ले आया मतलब, ठीक है। अगर 2 अंक ना मिलते तब भी तो पास तो हो ही जाता। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। क्लियर, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं। वही वाली कंडीशन है जैसे मैं कहता हूँ 12th का रिजल्ट आपने देखा होगा, कोई आपसे पूछता है तेरे कितने नंबर हैं, वो कहता है 302 हैं। वो कहता है कितने मतलब फर्स्ट क्लास से कितने ज़्यादा हैं। आपके सर फर्स्ट डिवीजन तो 300 बन जाती है, 2 ज़्यादा हैं। तो 2 ज़्यादा हैं, अगर मैं इसमें 302 में से अगर 2 माइनस कर दूँ तब भी तो फर्स्ट डिवीजन रहेगी ना, तब भी तो फर्स्ट डिवीजन रहेगी ना 300 पे। आपके से बिल्कुल ठीक है। तो वही तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, दोनों को केवल पास पास में कर रहा हूँ। क्लियर, बिल्कुल ठीक है। उत्तीर्ण स्कोर मुझको बताना है इस बार, उत्तीर्ण स्कोर बताना है, इसमें विशेष ध्यान रखा करो। आपका अधिकतम अंक नहीं बताने, आपके पूर्णांक नहीं बताना है, आपके उत्तीर्ण अंक बताने, कितने अंक उत्तीर्ण के लिए चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चे उत्तीर्ण के लिए कितने चाहिए, 32% प्लस 6 या 36% माइनस 2। क्लियर, परसेंटेज वाले एक साइड करेंगे बच्चे, परसेंटेज वाले एक साइड करेंगे तो जिधर ज़्यादा परसेंट है उधर को लेकर जाएंगे। इधर को मैं इसको लेकर गया 36% की तरफ को, 32% ले गया तो कितना बचेगा बच्चे, 4%। ठीक है बच्चे, और इनको एक साइड करेंगे, 6 और 2 बच्चे कितना हो जाएगा, ये 8। इतनी कैलकुलेशन तो मैं मान के चलता हूँ हर बच्चे को आती होगी। क्लियर है, इतना हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, उत्तीर्ण स्कोर चाहिए बच्चे, उत्तीर्ण स्कोर। तो उत्तीर्ण स्कोर यही तो है 32% प्लस 6। 32% पता होना चाहिए मुझे कितने अंकों के बराबर है, प्लस 6, क्योंकि मुझे अंकों में बताना है। क्लियर, अंकों में बताना है। तो या तो 36% की वैल्यू अगर मैं निकाल लेता हूँ उसमें से 2 माइनस कर दूंगा मेरा आंसर आ जाएगा, या अगर 32% की वैल्यू निकालूं उसमें 6 जोड़ दूं तब मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप जैसा आपका मन करे, मैं 32 की निकाल लेता हूँ, 8 से गुणा कर दूं इधर, 8 से गुणा कर दूं इधर, 800 कितना होगा बच्चे 32%, 8 से इधर कितना होगा 64। 32% किसके बराबर है, 64 के। पर मेरे पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, मैंने पास पास जो करा था। आप कहेंगे सर 32% प्लस 6, तो 32% तो 64 हो गया, प्लस 6 और जोड़ना था इसमें, तो ये पासिंग मार्क्स हो गया कितना, 70 बच्चे, कितना 70 मार्क्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। इसलिए मैंने हर टाइप का क्वेश्चन लेने का प्रयास किया है जिससे आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल ही खत्म हो जाए। समझ पाए या नहीं समझ पाए ये कमेंट करके आपको जरूर बताना। और आपके अंदर एक बहुत गंदी आदत है, आप वीडियो देख लेते हो वीडियो को लाइक नहीं करते हो बच्चे, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी आपको डिजिटल लोड पे पढ़ा सकूँ। मैं चाहता हूँ हर बच्चे बहुत अच्छे से मैथ सीख पाए, क्योंकि बहुत बच्चे मैथ्स नहीं सीख पाते क्योंकि उनको अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है। मुझे पूरी कोशिश होती है मेरी कि हर बच्चे को, क्योंकि मुझे पता होता है हर बच्चे की कंडीशन कहाँ, किस बच्चे को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैं इस स्थिति से निकला हूँ तो मुझको बहुत अच्छे से पता है। मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ हर बच्चे को, ठीक है। तो बस हमको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। नेक्स्ट देखेंगे प्यारे बच्चे, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और वह 12 अंकों से फेल हो गया। बच्चे कुछ भी नहीं है, क्या होता है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और वह कितने 12 अंकों से फेल हो गया। बच्चे 30% अंक मिले और फेल कितने से हो, 12 अंकों से। बच्चे इसको पास करो।
आपने सिर्फ 12 अंक और दे दो, उसको पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलेंगे। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले, एक अन्य को कितने मिले बच्चे 40%, तथा उसने पास होने के लिए न्यूनतम अंक से 28 अंक अधिक प्राप्त कर ली। भाई 28 अंक अधिक प्राप्त कर लिए, माइनस कर दो 28, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने का इस पर तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पास तो तब भी रहेगा ना। दोनों कंडीशन क्या बना लेनी है, पास वाली बना लेनी है। बहुत इसको ट्रिक से ही बता देंगे, पर ट्रिक से प्यारे बच्चे कहीं ना कहीं आप जब जाते हैं एग्जाम में तो फंस जाते हैं, ठीक है। ट्रिक याद नहीं रहती, इसलिए बिल्कुल बेसिक कंडीशन है, ये आना चाहिए आपको, ट्रिक की क्या जरूरत है। अब आगे देखेंगे, तथा उसने पास होने के लिए इतने अंक प्राप्त किए। पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं, पास होने के लिए नियत अंक। बच्चे अभी बिल्कुल जैसा क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही है। पास होने के लिए नियत अंक, या तो बच्चे 30% पता होना चाहिए, 30% पता होगा तो उसमें 12 जोड़ देंगे। ये 40% बच्चे पता होगा तो उसमें से 28 माइनस भी कर देंगे, तब भी वो क्या हो जाएगा, पास होने के लिए न्यूनतम अंक हो जाएंगे, ठीक है। पास होने के लिए नियत अंक। क्लियर। क्या करेंगे आपको पता है सर, इसको 30 को उठाकर मैं इधर ले आऊंगा, कम वाले को ज़्यादा वाले की तरफ ले जाओ कि जिससे माइनस करने में आसानी हो। तो बच्चे 40 में 30 माइनस होगा, कितना बचेगा 10%। बच्चे कितना बचेगा 10%, ठीक है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, बच्चे इधर आएगा इसमें आके जुड़ जाएगा, 12 और 28 बच्चे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं। मैं प्यारे बच्चे किसकी वैल्यू निकाल लूँ, आप कहेंगे सर 30% की वैल्यू निकाल लो, उसमें 12 जोड़ देना, पास होने के लिए नियत अंक आ जाएंगे। बच्चे 30% निकालने के लिए इधर 3 से मल्टीप्लाई, इधर 3 से मल्टीप्लाई, 10 या 30% हो गया, और बच्चे इधर कितना हो गया 4 से 12 120 हो गया। क्लियर। 30% की वैल्यू बच्चे कितनी है 120 है, पर पास होने के लिए नियत अंक जो है बच्चे वो कितने 30% प्लस 12, तो बच्चे 120 में कितना और जोड़ना है, अभी 12 और जोड़ेंगे बच्चे, तो पास होने के लिए नियत अंक आ जाएंगे 132। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था, आसानी से समझ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या कहना है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसी की तरह है वो भी, बट इसमें क्या पूछा गया है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत। बच्चे अभी तक क्या पूछ रहा था, अंक पूछ रहा था, अब उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत पूछ रहा है। क्लियर है। अब इसे भी समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम कर लेंगे। ध्यान रखना, तब भी उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत पूछे तो उसके लिए प्रतिशत अगर पूछेगा तो हमें उसको पूर्णांक पता होना चाहिए, कुल पूर्णांक हमको पता होना चाहिए कितने का है, ठीक है। और बच्चे उसके पास होने के लिए अंक पता होने चाहिए कितने हैं, ठीक है। आपके सर बिल्कुल ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। बच्चे 20% अंक प्राप्त करने वाला, 20% अंक प्राप्त करने वाला 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। बच्चे इसको 5 अंक और दो, पास हो गया, ये बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरे छात्र ने जिससे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं। बच्चे इसको कितने मिलते हैं 30% अंक मिलते हैं। उत्तीर्ण से 20 अंक अधिक पा जाता है। बच्चे 20 अंक अधिक पा गया, 20 माइनस कर दो तब भी ये पास तो रहेगा, बिल्कुल ठीक है कंडीशन। यहाँ तक कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। अब आप जानते हैं कैसे मुझको करना होता है बच्चे, 20% को इधर उठा के लेके आऊंगा ज़्यादा वाले की तरफ, 30% के 10% बचेगा। इतनी कैलकुलेशन तो आपसे आती होगी। बच्चे 20 और 5 कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा, 20 और 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, आप कहें सर कोई भी दिक्कत नहीं है। 10% की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई, 10% की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहें सर 25 आ गई। सबसे पहले मुझको क्या चाहिए, आप चाहो तो पहले 20% की वैल्यू निकाल लो, जिससे मुझको पास होने के लिए नियत अंक पता चल जाए, क्योंकि मुझे पास होने के लिए नियत अंक भी चाहिए और पूर्णांक भी चाहिए, क्योंकि इस बार उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों का प्रतिशत पूछा है। तो बच्चे पहले 20% की अगर मैं निकाल लेता हूँ तो 20% की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी, क्योंकि 2 से गुणा करिए मैंने इसमें, तो बच्चे इसमें भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। 25 दूनी 50, समझ रहे हो ना, ये 25 दूनी बच्चे 50। इतनी बात समझ रहे हो या नहीं मुझको ये बताएंगे। 20% कितना आ गया बच्चे, 50 आ गया, कितना आ गया 50। क्लियर है। मुझे पूर्णांक चाहिए, 100% चाहिए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें, 5 से। बच्चे 5 से, इतना तो आप खुद कर सकते हैं। 20 पंजे 100, 100% बच्चे कितना आ गया 250, कितना आ गया 250। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है,
कोई दिक्कत किसी बच्चे को एक एक लाइन के क्वेश्चन ही इतना कुछ मुझे समझाने के लिए करना पड़ता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर वो पूछ लेता, अंक ही पूछ लेता पहले की तरह, तो हम बहुत आसानी से बता रहे होते। अब मुझे बताएंगे तुम, ये बताएं मुझको, पास होने के लिए अंक कितने चाहिए। अगर पहले पास होने के लिए अंक ही पूछता, पास होने के लिए नियत अंक, तो आप कहेंगे सर 20% प्लस 5, 20% प्लस 5, तो 20% बच्चे कितना आया है, 50 प्लस 5 कितना हो गया बच्चे, 55। अगर मुझसे पास होने के लिए नियत अंक पूछता तो मेरे हो जाते 55, कितने हुए थे 55। बट बच्चे उसने क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है। तो परसेंटेज निकालने के लिए बच्चे कितने में से प्राप्त करें, ये 55 अंक कितने में से हैं, आप कहेंगे से पूर्णांक 250 का। बच्चे प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से 0, क्लियर है बच्चे। 5 पंजे 25 और 5 से 11 बार, बच्चे 5 दूनी 10 और बच्चे 11 दूनी 22, कितना जाएगा 22%। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद इन सेकेंड ये दो दो लाइन में हो सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस ज़्यादा रखनी है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल इसी की तरह है। इसलिए प्यारे बच्चे मेरी कोशिश होती है हर टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन ले आऊं, जिससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएं। इसमें क्या बोला गया है, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। बच्चे वो क्या करता है, 20% अंक प्राप्त करता है और कितने अंकों से फेल हो जाता है, 30 अंकों से फेल हो जाता है। बच्चे उसको 30 अंक दे दो, पास हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आगे क्या होता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके, बच्चे 32% अंक प्राप्त करके 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। बच्चे 42 अंक अगर इसमें माइनस कर दूं तब भी पास रहेगा, बिल्कुल ठीक है। कुछ भी नहीं है, सब क्वेश्चन ऐसे ही हम कर रहे हैं। इसको बच्चे इधर लेके गया, कितना हो गया, आप कहेंगे सर 32 में से 20 माइनस करूंगा, कितना बचेगा 12%। बच्चे कितना बचा 12%। बच्चे इसको इधर लेकर आऊँ, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। बच्चे यहाँ से डायरेक्ट काट लो, 12 सिंह 72, 1% की वैल्यू बच्चे अगर आपसे पूछी है कितनी आएगी, 6 आ जाएगी। मुझे क्या चाहिए पहले तो, क्योंकि तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत बताना है, तो पहले मुझे 20% चाहिए बच्चे। 20% बराबर कितना, कितना आ जाएगा, आप कहीं से 20 से गुणा करनी पड़ेगी, 20 छक्का 120। क्लियर समझ रहे हो ना तुम, इतना तो समझ रहे हो, हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। 20% बच्चे कितना आ गया 120, और मुझे पूर्णांक चाहिए। पूर्णांक बच्चे कितना आ जाएगा, 100% कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दो और 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया 100 हो गया, ये 12 पंजे 60, 600 हो गया। बच्चे पूर्णांक कितने का आ गया, 600 का आ गया, क्लियर। अगर मैं बच्चे पास होने के लिए अंक अगर तुमसे पूछूं कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 20% प्लस 30, ये पास होने के लिए नियत अंक है 20% प्लस 30, या 32% माइनस 42, ठीक है। अगर 32% निकालो तो उसमें 42 माइनस कर देना, अगर 20%, अगर इस 20% निकालो तो बच्चे उसमें 30 जोड़ देना, वो नियत अंक आ जाएंगे पास होने के लिए। तो मैंने 20% निकालना मुझे थोड़ा आसान लगा, तो मैंने 20% निकाल लिया। 20% की वैल्यू बच्चे आई थी 120, 120 में बच्चे 30 और जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा 150। पास होने के लिए नियत अंक अगर मुझसे पूछता कितने हो जाते, 150 हो जाते। बट बच्चे उसने पूछा क्या है, परसेंटेज पूछा है, तो कितने में से प्राप्त करें बच्चे, 600 में से। परसेंटेज बनाने के लिए गुणा करते हैं 100 से, बच्चे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 6 से इसको काटेंगे, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, बच्चे कितना आ जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे उम्मीद करता हूं अब इस टाइप के क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। अब बच्चे हम करने वाले हैं चुनाव वाले क्वेश्चन, जो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, एक एक को हम समझते हुए चलेंगे। किसी भी चुनाव में कितने, दो प्रत्याशियों के बीच हार जीत होने वाली है, ठीक है। जैसे आप एक क्वेश्चन में देखेंगे, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। कोई चुनाव होता है, आपके गाँव में भी होता होगा, उसमें क्या होता है, दो चुनावों ने भाग लिया, हो सकता है आपके गाँव में ज़्यादा खड़े हो जाते हों, ठीक है। बट यहाँ क्वेश्चन में बात चल रही है दो उम्मीदवारों के बीच, ठीक है, किसके, दो के बीच। एक
चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? बच्चे, डाले गए कुल मतों की संख्या हमेशा माननी है आपको। क्या माननी है? 100 माननी है। क्या माननी है? 100 माननी है। क्लियर है? क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। प्यारे बच्चे, एक को क्या होता है, उनमें एक को 60% मत मिले। प्यारे बच्चे, एक को क्या मिले? 60% मतलब 60 मिले। क्लियर है? तो दूसरे को बच्चे कितने मिले होंगे? 100 में से एक को 60% 60 मिलेंगे, दूसरे को कितने मिले होंगे? आप कहेंगे सर दूसरे को मिलेंगे 40। कितने मिलेंगे? 40। बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? आप कहेंगे सर यहाँ तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बताओ, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ कितने मतों से जीता ये इससे? इसको कितने मिले? 60। इसको कितने मिले? 40। कितने मतों से जीता? आप कहेंगे सर 20 से। बच्चे 20 से, उसमें क्या बोला गया है? 1600 मतों से जीत गया। बच्चे 20 की वैल्यू कितनी? 1600। 20 की वैल्यू कितनी? 1600। क्या बताना है? तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? बच्चे, डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी? 100। 100 की वैल्यू मुझको बतानी है, तो क्या करूंगा? 5 से इधर मल्टीप्लाई। बच्चे 5 से इधर मल्टीप्लाई। बच्चे 20 पंजे कितना हो जाएगा? 100। 100 की वैल्यू बच्चे कितनी आएगी? 16 पंजे 80। बच्चे 8000। कितना आएगा? 8000। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक को 40% मत मिले और वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी? कुछ भी नहीं है बच्चे, डाले गए कुल मतों की संख्या 100। कितनी मान ली? 100। बच्चे, एक को कितने मिले? 40। बच्चे, दूसरे को कितने मिले होंगे? एक को 100 में से 40 मिलकर दूसरे को कितने मिले होंगे? आपके सर 60 मिले होंगे। बच्चे, कौन? 40, उनमें एक को 40% मत मिले और वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। जैसे 40% मत मिले थे प्यारे बच्चे, कितने मतों से हारा? आप कहेंगे सर यहाँ तो 20 मतों से हार रहा है। बच्चे, 20 से नहीं बोला, 298 से हारा है, 298। बच्चे, मुझे क्या बताना है? डाले गए कुल मतों की संख्या 100 बतानी है। बच्चे, 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसे 100 बना लूंगा। 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100। 100 की वैल्यू ही मुझे बतानी थी। इधर प्यारे बच्चे कितना आ जाएगा? 298 गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 5 अट्ठे 40, 1490। कितना हो जाएगा? 1490। बिल्कुल आसान था, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखते विद इन सेकेंड इन क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता, मतलब जीत जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या, बच्चे यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ कुल मतों की संख्या नहीं पूछी गई है, यहाँ पूछा गया चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या, मतलब जो चुनाव हारा है उसको कितने मत प्राप्त हुए हैं। कुछ भी नहीं है बच्चे, अच्छे समझेंगे। कुल मतों की संख्या 100। बच्चे, एक को कितने मिलते? 63। तो बच्चे दूसरे को कितने मिले? दूसरे को मुझे बताएंगे। आप कहेंगे सर 37। दूसरे को कितने मिले? 37। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। बच्चे, कितने से कितने अंक अधिक हैं? आप कहेंगे सर 26, 26। बच्चे, वो एक बोला 26 नहीं है, 650 हैं। कितने हैं? 650 हैं। क्लियर है? इतनी बात क्लियर। अब इसने पूछा क्या था ये देखेंगे। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या। बच्चे, चुनाव कौन हारा? ये। इसे कितने मत प्राप्त हुए? 37। तो मुझे कितने की वैल्यू बतानी है? 37 की वैल्यू मुझको बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है मुझको? 37 की वैल्यू बतानी है। कुछ भी नहीं है। 26 की वैल्यू कितनी, अगर एक की वैल्यू पूछूं तो 650 बटे में 26 बच्चे। ठीक है, 13 से डायरेक्ट कट तो वो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65। एक की वैल्यू कितनी बच्चे? 50 बटे 2। या कह सकते हैं बच्चे कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी?
25। बच्चे किसकी बतानी है? चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को। चुनाव हारने वाले को कितने वाले? 37। 37 की वैल्यू बच्चे मुझे बतानी है। 37 की इधर मल्टीप्लाई और 37 की इधर मल्टीप्लाई। बच्चे 37 की वैल्यू कितनी आ गई? 25 गुणा 37 करेंगे। 25 गुणा 37 बच्चे मेरा हो जाएगा 925। कितना हो जाएगा बच्चे? 925। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद इन सेकेंड वाले क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है कैलकुलेशन, आप इनको देखते ही उड़ा सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है। अब बच्चे वेद अवेद आ जाता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर वेद वोट क्या होते हैं, अभेद क्या होते हैं। क्लियर? बच्चे वोटों की संख्या मान लो कितनी है? 100 है टोटल, ठीक है। इसमें से बच्चे क्या होता है, 10% मत अभेद घोषित कर दिए जाते हैं। बच्चे अभेद क्या होता है? अभेद क्या होता है? जैसे आप वोटिंग करते हैं, ठीक है, तो कोई कोई ऐसा होता है क्योंकि जो गुस्से में चला जाता है वहां पे, बहुत गुस्से में, ले मैं किसी को वोट दे ही ना रहा, वो दो जगह थप्पे मार देता है, वो दो जगह, ले मैंने दोनों को वोट दे दिया, ऐसे करता है, ले मैंने इसका भी ना बुरैया बना, इसका भी ना बुरैया बना, उसने दोनों को वोट दे दिया, तो प्यारे बच्चे वो क्या होता है? अभेद हो जाता है, मतलब वो उसकी काउंटिंग नहीं होती है। ऐसे बहुत नमूने आपको मिल जाएंगे। कुछ खाली छोड़ाते हैं ऐसे ही, हटा में निशान ही ना लगा दिया किसी पे, तो प्यारे बच्चे वो क्या हो जाते हैं? अभेद हो जाते हैं। क्लियर है? अब इसमें क्वेश्चन ऐसे ही चलेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वेद मतों के 80% मत मिले, ठीक है। पहले उम्मीदवार को कुल वेद मतों के 80% मत मिले, यदि कुल इतने मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए हों, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वेद मत पड़े। देखो कुछ भी नहीं क्वेश्चन, सबसे पहले कुल मान लो 100। क्लियर? अब ये देखो अवैध कितने कर दिए, उसने ये बोला है 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित कर दिए। बच्चे 10% मत अवैध घोषित कर दिए, तो कितने बच्चे वेद, कितने बच्चे मुझे ये बताएंगे? 90 वेद मत आ गए नहीं? ये मुझको बताओ, वेद मत आ गए या नहीं? 90। ये क्या आ गए बच्चे? वेद मत आ गए। क्या आ गए? वेद मत आ गए। यहाँ तो क्लियर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। पहले उम्मीदवार को कुल वेद मतों के 80% मत मिले। पहले को बच्चे क्या होते हैं? वेद मतों के 80% मिलते हैं। बच्चे 90 का 80% आप उंगलियों पर निकाल सकते हैं, ये मुझे कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ रही है, ठीक है। 2 जीरो से जो 2 जीरो 9 72, पहले को कितने मिलते हैं बच्चे? 72। तो बच्चे दूसरे को कितने वेद मत मिलेंगे? 90 में से एक को मिल गए 72, तो बच्चे दूसरे को 18 ही तो मिलेंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। मेरी कोशिश रहती है कि एक ही तरीके से सब क्वेश्चन कराए जाएं। चुनाव भले एक तरीके से कराऊं तो सारे एक ही तरीके से कराऊं, जिससे बच्चे को कन्फ्यूजन ना हो। और तरीके बहुत तरीके होते हैं सर, बहुत सिंपल हो सकता था ये क्वेश्चन तो। बच्चे मेरी कोशिश है पहले सबको एक ही तरीके से करा दूं, बस समझने का प्रयास करो। अगर आपको और तरीके आते हैं तो उनसे भी आप कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब उसने बच्चे क्या बोला था, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वेद मत पड़े। पहले बच्चे दूसरे को में 18 पड़े थे। 18 की वैल्यू मुझे बतानी है। 100 की वैल्यू बच्चे कितनी दे रखी है? 100 की वैल्यू दे रखी है 1,80,000। फिर बच्चे इसको लिखेंगे 4 जीरो, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो अगर मैं खत्म करता हूं तो कितना बचेगा? कितना बचेगा बताओ, कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 1800 बचेगा। कितना? 1800 बचेगा। क्लियर? बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 1800। तो मुझे क्या बतानी है, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वेद मत पड़े। कितने पड़े बच्चे? 18। एक की वैल्यू कितनी है? 1800। तो 18 की वैल्यू क्या होगी? गुणा कर देंगे। 18 18 में कितने होंगे बच्चे? 324। 324 बच्चे, और 2 जीरो बाद के हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में है आपके सर? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था, ठीक है, बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, इसी पर आधारित क्वेश्चन है। देखो इसको भी समझने का प्रयास करो।
आपके पास बुक है, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि मैं सब यहीं पर नहीं करा सकता, तो आपको घर से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा कि आप कुछ सीखे या नहीं सीखे। अब इसको देखेंगे, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है। कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है एक उम्मीदवार, 20% वोट अवैध थे। बच्चे कुल कितने? 100। बच्चे 100 में से अवैध कितने, पहले वो देख लिया करो। आपके से 20%, तो बच्चे 80 क्या बचे? 80 क्या बचे? वैध बचे या नहीं, मुझको ये बताएंगे। 20% क्या हो गए बच्चे? 20% क्या हो गए? अवैध हो गए। ठीक है, 80 क्या बचे बच्चे? वैध बचे या नहीं? आपके सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आसान है ये तो, इतना काम तो करना बिल्कुल आसान है। फिर आप कहेंगे सर अब हम देखेंगे, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त किया। बच्चे वैध वोट कितने? 80 का 55% प्राप्त करा। बच्चे आंखों ही आंखों में निकाल लिया करो, इतनी कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए। 55% प्राप्त किया, तो बच्चे कितने प्राप्त किए? 0 से 0, 5 से 11, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 11 चौक 44। कितना बच्चे? 44। एक ने कितने? 44। अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं आगे से तो आप समझ जाना, बस इतना आपको एक बार सिखा देता हूँ। 80 में से एक ने कितने? 55% मतलब 44 अंक प्राप्त किए। बच्चे दूसरे ने कितने प्राप्त किए होंगे? वेद मत। दूसरे ने कितने वेद मत प्राप्त किए होंगे? आप कहेंगे सर एक ने 80 में से 44, तो दूसरे ने 36 प्राप्त करे होंगे। कितने? 36। उसने बोला यदि वोटों की कुल संख्या 7500 है। बच्चे 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7500। 100 की वैल्यू कितनी है? 7500। तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या, बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन है पहले वाले की तरह। तो प्यारे बच्चे 36 की वैल्यू मुझे बतानी है। 100 की वैल्यू कितनी है? 7500। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 75। तो बच्चे 36 की वैल्यू कितनी आएगी? 36 गुणा 75। 36 गुणा 75 बच्चे कितना हो जाएगा? 36 गुणा 75 हो जाएगा बच्चे, गुणा करेंगे तो 2700। कितना हो जाएगा? 2700। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई आपको करनी आती होगी, उम्मीद करता हूँ इतना तो आप सीख गए होंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोशिश करी है मैंने कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब इसको देखेंगे, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, फंसा सकता है। क्या बोला है? दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। प्यारे बच्चे अब यहां से क्वेश्चन को अच्छे समझेंगे। कुल अगर मैं पूछूं तो कितना? 100 है। बच्चे कितने ने डाले? वोट ही कितने ने डाले? दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, मतलब 75 ने ही वोट डाले। कितने डाले? 75 ने ही वोट डाले। क्लियर है? कितने डाले? 75 ने ही वोट डाले। कुछ हो सकता है कुछ डालने ना गए गुस्से में, या होता है कि मैं वोट डालनी ना जा रहे किसी को भी। ठीक है, तो 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। बच्चे 75% में भी 2% क्या कर दिए? अवैध घोषित कर दिए। प्यारे बच्चे 2% अवैध घोषित कर दिए, तो 75 का 2% आप निकालिए। 75 का 2% आप निकालेंगे, निकाल सकते हो 75 का 2%। 75 का 2% बच्चे आ जाएगा 1.5। इतना आपको आता होगा, सिखा चुका हूँ। ठीक है, 1.5 क्या कर दिए बच्चे? अवैध कर दिए। क्या कर दिए? अवैध कर दिए। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यहाँ पे? किसी को कोई दिक्कत तो ना है? ये क्या कर दिए? अवैध कर दिए। क्लियर है? तो प्यारे से वेद कितने होंगे? 75 में 1.5 क्या कर दिए? अवैध कर दिए, तो वेद कितने बचे? आपके सर वेद बचे 73.5। 73.5 क्या बचे बच्चे? वेद मत। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत ना, कुछ भी तो नहीं कर रहा, जैसे क्वेश्चन बोला वैसे ही कर रहे हैं बस। ठीक है, अपनी तरफ से तो कुछ ना कर रहे हैं ना हम, जैसे क्वेश्चन हमसे कह रहा है हम वैसे ही करते हुए चले जा रहे हैं। ऐसी तो हमें करना है, हमें क्वेश्चन लिखा होगा, बस हमें क्या करना है? पेन चलानी तो है, कुछ भी नहीं है। अब देखो, जिनमें 2% जिनमें से 2% मत अवैध घोषित किए गए, एक प्रत्याशी ने बयान में 61 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। एक प्रत्याशी ने बयान में 61 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। बच्चे वैध मत कितने हैं? 73.5। 73.5 का 75%, 73.5 का 75% कितना है बच्चे? बयान में 61। कैलकुलेशन अगर तुम्हारी फास्ट है तो एक ही तरीके से मैं तुमको पूरा मैथ्स करा सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है।
इतना कर लिया आपने से बिल्कुल कर लिया, कोई भी दिक्कत यहाँ तक हमको नहीं लगी है। जब यहाँ तक बच्चे हमको कोई दिक्कत नहीं लगी तो दिक्कत कहाँ है, बस इसको सोल्व करना है। पूछा क्या गया है, इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी। तो प्यारे बच्चे पंजीकृत पूछा गया, 100 की वैल्यू आपको बतानी है। किसकी वैल्यू आपको बतानी है, 100 की वैल्यू आपको बतानी है। बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को देखते ही सोल्व किया जा सकता है। बताओ कैसे करेंगे, काट पीट कर सकते हो या नहीं, बताओ। काटी पीटी कर सकते हो, आपके से बिल्कुल पॉइंट हटा लेंगे, ये 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब किससे काटोगे बच्चे, किससे काटोगे, आप कहोगे तो किससे काट लें, बताओ किससे काट लें, जिससे तुम्हारा इजी लग रहा हो। मैं काट तो बहुत बड़ी संख्या से भी सकता हूँ, पर तुमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चे, तुमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बच्चे किससे काट लूँ, 5 से काट लेता हूँ, ठीक है, 5 से काट लेता हूँ। अगर 5 से काटूँ तो प्यारे बच्चे 5 ही का ना 5, ठीक है, कितना बचेगा, हो जाएगा 23, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। बच्चे क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं इसको काटूँ 5 दूनी 10, 200। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, यहाँ तक क्लियर है। अब बच्चे अगर मैं 25 से काट लेता हूँ, 25 या 75, और 25 से काटूंगा प्यारे बच्चे 25 अट्ठे 200। बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके सर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बच्चे इसको काटेंगे 147 को, 147 से डायरेक्ट भी कट जाएगा, ठीक है, पर डायरेक्ट तुम कहोगे सर कैसे काट दिया, तो पहले इसे कितने से काट लेते हैं 147 को, बताओ किससे काटें, 7 से काट लो, ठीक है, 7 से कट जाएगा 147 21 बार, कितने 21 बार। फिर 7 से बच्चे इसको काटेंगे, 7 से काट लो इसको, 7 ही का ना 7, बच्चे कितने बच्चे 2, ठीक है, 7 ते 21, 7 दून 14, 7 ते 21, ठीक है, इतनी बार ये कट जाएगा। क्लियर। अब 21 से काटेंगे बच्चे, 21 या तो डायरेक्ट काट लो इसको, ठीक है, या फिर 7 से ही काटोगे, या 3 से काट लो, चलो 3 से काट लेते हैं। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 ही का ना 3, 441 बार। फिर बच्चे 21 से कट जाएगा 21 बार, 21 से कट जाएगा 21 बार। तो बच्चे कुल मिलाकर जो एक की वैल्यू आएगी वो इधर क्या आएगा 21, और नीचे से यहाँ से जाएगा गुणा 8, 8 ही का ना 8, 8 दूनी 16, 168 आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन बस इसलिए तो मैं कहता हूँ प्यारे बच्चे इतना सपोर्ट करिए जिससे डिजिटल बोर्ड हम ले सकें। इतना स्पेस होता है जिसमें सब कुछ मुझको समझाना होता है, तो एक तरीके की खिचड़ी सी बन जाती है। अगर हम डिजिटल बोर्ड होता तो वहाँ पे मिटा मिटा के बार बार अच्छे से समझा सकते थे। कैलकुलेशन इतनी हार्ड नहीं जितनी आपको लग जाती है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये, क्योंकि मैं एक ही तरीके से कराने का प्रयास करता हूँ, तो कोशिश करता हूँ एक ही तरीके से करा पाऊँ, वरना बहुत आसान तरीके और दूसरे से भी हो सकता था ये, पर मेरी कोशिश है पहले एक तरीका आपको सिखा पाऊँ। क्लियर है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चे 168, 100 की वैल्यू मुझको बतानी है बच्चे, कितना रहेगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे प्यारे बच्चे, चुनाव वाले क्वेश्चन आप खुद से करने का प्रयास करेंगे। अब इन क्वेश्चन को देखेंगे, इनको कैसे हम सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल जाना चाहिए क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करना है। पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है, सॉरी कितनी 50% अधिक है। अगर हमने पहली क्लास देखी है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है, तथा क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है। पी की आय आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। आपको ये कैसा पता चलेगा सर, कैसे इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है, देखते ही बच्चे इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आपको करनी होगी। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करोगे तो आप देखते ही क्वेश्चन बना पाओगे। कितने हैं, एक पी है, एक क्यू है, एक आर है। बच्चे 3 हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तीनों को लिख लेंगे पी क्यू आर। बच्चे क्लियर, तीनों को लिख लिया। अब जो बोला गया वैसे करेंगे। पी किया है क्यू किया से 50% अधिक है। बच्चे 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/2। पी किया है किससे अधिक है, क्यू किया है से। क्यू की कितनी है 2, तो बच्चे पी की कितनी है 3। करना सिखाया था, अगर पहली क्लास हमने देखी है तो हमको कहीं दिक्कत नहीं आ रही होगी। क्लियर, क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्यू किया है आर किया है से 50% अधिक है।
क्यू क्या है, आर क्या है से 50%, बच्चे 50% की फ्रैक्शन 1/2। क्यू क्या है, आर क्या है से, आर की आई से किसकी वैल्यू है, ये आर की। तो बच्चे आर क्या है से कितनी अधिक है, तो 3 हो जाएगी। एक अधिक मतलब 3 हो जाएगी। क्लियर है, इस तरीके से करना है, आसान है, कर सकते हैं। अब बच्चे खाली जगह पड़ी है तो इसको इधर खिसका दो, यहाँ पर 2 आ जाएगा। बच्चे खाली जगह पड़ी है, इसको इधर खिसका दो, यहाँ 3 आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। बच्चे अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। क्लियर है बच्चे, इतना क्लियर है। अब क्या पूछा गया है, पी की आय आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। पी की आय आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बच्चे पी की आय आर की आय से कितनी अधिक है, आप कहेंगे सर 5 अधिक है। किससे अधिक है बच्चे, 4 से, गुणा 100। बच्चे इससे कितने बार कट जाएगा, 25 बार। 25 पंजे 125। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। प्रैक्टिस करिए घर से, तभी आप इन क्वेश्चन को देखते ही बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल जाए किस तरीके से सोल्व करना, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तब। एक्स की आय बाय की आय से 60% अधिक है तथा बाय की आय जेड की आय से 40% अधिक है। एक्स की आय जेड की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। आप क्वेश्चन देखते ही कहेंगे सर इस टाइप का क्वेश्चन हम, 3 की बात, एक्स है, एक बाई है और एक जेड है। बच्चे एक्स की आय बाई की आय से 60% अधिक है। बच्चे 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है, निकालना बताया, बहुत आसान से, 20×60 और 20 पंजे 100, 3/5 कितनी होती है, 3/5। एक्स की आय बाय की आय से, तो बच्चे बाय की आय कितनी है, 5। एक्स की आय कितनी हो जाएगी, 3 अधिक मतलब 8 हो जाएगी। पहली क्लास में सिखा दिया था बहुत अच्छे से। बाय की आय जेड की आय से 40% अधिक है। बच्चे 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 40% की, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 2/5। बाय की आय जेड की आय से, बच्चे जेड की आय कितनी है, 5, तो बाय की आय 2 अधिक है, कितनी है, 7। ये खाली जगह पड़ी है, इसको 5 भर देंगे। यहाँ खाली पड़ी है बच्चे, इसे 7 को इधर खिसका देंगे। 8 सत्ते बच्चे 56 हो जाएगा, 5 सत्ते बच्चे 35 हो जाएगा, 5 पंजे 25, 25 हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। क्या पूछा गया, एक्स की आय जेड की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। एक्स की आय जेड की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बच्चे कितनी अधिक है, आप कहें सर 31 अधिक है। कितनी, 31। किससे बच्चे, जेड से। जेड कितना है, 25। परसेंटेज बना लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौका 100, 4 1 4, 4 तिया 12, 124। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझा करो। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर जिस दिन आप समझ गए तो उस दिन मैथ्स आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा एक तरीके से। क्लियर है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आप पढ़ते ही समझ जाएंगे। कब समझेंगे, जब आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। बच्चे क्या दिया है, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है यदि ए की आय में 40% वृद्धि हुई। अब देखो क्वेश्चन में चेंज है, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है यदि ए की आय में 40% वृद्धि हुई और बी की आय में 90% वृद्धि हुई तो उनकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। क्वेश्चन में चेंज हो गया, बहुत ज्यादा चेंज हो गया। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर सबसे पहले तो यही काम है, एक ए है और एक बी है, जो मुझे देखते ही समझ आ रहा है। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। बच्चे 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2, मतलब बी की आय बच्चे अगर 2 होगी तो ए की आय कितनी होगी, 3 होगी। इतना तो मैंने आपको पहली क्लास में सिखा दिया था। इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। बच्चे इसने बोला यदि ए की आय में 40% वृद्धि हुई। बच्चे ए की आय में 40% वृद्धि करनी है, 40% वृद्धि। अब 3 का अगर मैं 40% निकाल लूंगा बच्चे, पॉइंट से बात चली जाएगी। चाहो तो इनके पीछे कैलकुलेशन आसान करने के लिए 0 लगा लो। बच्चे 0 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, कितने भी 0 आप लगा सकते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। 30 और 20 कह दो। क्लियर है, अगर रेशियो निकालूंगा 3:2 या नाप भी। क्लियर है।
अब बच्चे कितनी वृद्धि हुई, 40% की वृद्धि हुई। तो कितने की वृद्धि हुई, 30 का 40% कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, 12 की वृद्धि बच्चे तो कितनी हो जाएगी, कितनी होगी, 42। 40% वृद्धि हुई बच्चे। इसमें कितनी हुई, बी की आय में 90% की वृद्धि, कितनी, 90% की वृद्धि। 9 दूनी 18 बच्चे, 18 की वृद्धि तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 20 से कितना हो जाएगा, 38। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, आसान है ना, बिल्कुल बिल्कुल आसान है। तो इसने बोला तो उनकी संयुक्त आय में कितने प्रति वृद्धि हुई। बच्चे पहले कितनी आय थी, अगर देखूं तो 30 और 20 कितने हो गए, 50। पहला आय कितनी थी, 50 थी। बच्चे वृद्धि होने के बाद आय कितनी हो गई, 42 और 38 कितने हो गए, 42 और 38 बच्चे हो गए 80। तो संयुक्त आय में वृद्धि पूछी गई थी बच्चे, 50 से 80 हो गई, कितनी वृद्धि, 30 की। बच्चे किस पे, 50 पे, गुणा 100। 50 दूनी 100 बच्चे, 30 दूनी 60, कितनी आएगी, 60। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तब। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी आसान है। क्या बोला गया है, ए और बी के वेतनों का योगफल 43,000 है, कोई दिक्कत नहीं है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन कितना है। कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। बच्चे क्या होता है, जब भी खर्च वाले क्वेश्चन देखो तो क्या कर रहा है उसने, ये देखो, एक तो प्यारे बच्चे किसी की आय होती है, ठीक है, आय, खर्च, खर्च करने के बाद जो पैसा उसके बाद बचता है उसको प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं, बचत बोलते हैं। क्लियर है, आय, खर्च और बचत। अब क्या बच्चे पहले ए की बात कर लेते हैं, ए अपने वेतन का, प्यारे बच्चे ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है। बच्चे 95% की फ्रैक्शन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर 19/20 निकालनी आती है आपको बहुत अच्छे से। बच्चे उसकी आय कितनी थी, 20 थी, खर्च कर रहा है ना, तो 19 वो प्यारे बच्चे कितना, 19 खर्च कर देता है। बच्चे 20 में से 19 खर्च करता, बचाता कितना, 1। क्लियर, बिल्कुल ठीक है। और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। बच्चे 80% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 4/5। बच्चे उसकी आय कितनी है, 5 है, बी की आय कितनी है, 5 है। बच्चे वो 4 खर्च करता, बचाता कितना, 1 है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। उसने क्या बोला था, यदि उनकी बचत समान है। बच्चे अगर हम यहां से देखें दोनों की बचत क्या है, समान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बचत समान नहीं आ रही थी तो हम करनी पड़ती, हमको करनी पड़ती। वो मैं आपको लाभ हानि वाले चैप्टर में सिखा चुका हूं कैसे बराबर करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, ए और बी के वेतनों का योगफल 43,000 है। बच्चे यहां से बताओ मुझको कितना है ए और बी के वेतनों का योगफल, बताओ कितना है। आप कहेंगे सर यहाँ से तो 25 है, तो बच्चे अगर कुल मिला के हमसे पूछूं तो आप यही कहेंगे सर 25 की वैल्यू उसने दे रखी है 43,000। बच्चे 43,000 को मैं इस ऐसे ना लिख दूं, ऐसे ना लिख दूं, बताओ ऐसे लिख दूं ना, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। बच्चे 25 से काट देता हूँ, 25 चौका 100। बच्चे एक की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो 400, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और प्यारे बच्चे 1 17, कितना आ गई 1720। एक की वैल्यू कितनी आ गई 1720। तो मुझे क्या बताना है, तो प्यारे बच्चे ए का वेतन मुझे बताना है। ए का वेतन बच्चे कितना है, ए का वेतन मतलब एक ही आए, ए का वेतन कितना 20, 20 की वैल्यू मुझे बतानी है। तो प्यारे बच्चे इधर 20 से गुणा कर दूंगा और इधर 20 से गुणा कर दूंगा। बच्चे 1720 की 20 से गुणा कर दूंगा तो 17 दूनी कितना 34,400, कितना आएगा 34,400। आप बिना एकदम देखे ऑप्शन को ही लगा सकते हैं, ऑप्शन देखेंगे एकदम लगा देंगे। एक ही ऑप्शन देखते ही आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कितना आ जाएगा 34,400 प्यारे बच्चे। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत, आपके आंसर कोई भी दिक्कत नहीं, काफी इजी क्वेश्चन है, एक एक चीज समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्या बोला गया है, बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा यार ये तो बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन है, ऐसे इसको करना है।
ए और बी के वेतन का योग कितना है, ए अपने वेतन का इतने परसेंट और बी अपने वेतन का इतना परसेंट खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत समान है तो बी का वेतन क्या है? कुछ भी नहीं है, समझो यहाँ पे आय, खर्च और बच्चे बचत। क्लियर है? आय, खर्च और बचत। ए अपने वेतन का, बच्चे अगर ए की बात करें, अपने वेतन का 85% बच्चे 85%, कितना 85%, 85% की फ्रैक्शन अगर आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर 17/20। ए के पास बच्चे आय कितनी है 20, 17 खर्च कर देता है, बचाता कितना 3। बच्चे बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है, 70% की बच्चे फ्रैक्शन होती है 7/10, कितनी होती है 7/10। बच्चे बी की अगर आय की बात करूं 10 है, खर्च की बात करें खर्च करता तो 7 खर्च कर देता है, बचाता कितना 3। क्लियर है इतना? बिल्कुल क्लियर है। आगे बोला था यदि उनकी बचत समान है तो बच्चे हाँ देखेंगे बचत इसकी भी 3 है इसकी भी 3 है, समान है, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं होती प्यारे बच्चे बचत समान करनी पड़ती, फिर क्वेश्चन आसान फिर भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। आपको सारे तरीके अगर आपने एक एक चैप्टर अच्छे से देखा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। बच्चे क्या दे रखा उसने, ए और बी के वेतन का योग 45, कितना है 45,000 है बच्चे। यहाँ से देखूँ ए और बी के वेतन का योग कितना 30 है। बच्चे 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है 45,000। क्लियर है? 0 से 0 खत्म कर दे बच्चे, 3 से काटूंगा इसको, एक की वैल्यू कितनी आ गई 1500। कितनी आएगी बच्चे 1500। किसकी बतानी है तो बी का वेतन बताना। बी का वेतन बच्चे 10 की वैल्यू बतानी है, एक जीरो इसके पीछे लगा दिया, एक जीरो इसके पीछे लगा दिया, 15,000। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, देखते ही कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बच्चे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ठीक है। कॉपी क्वेश्चन है बिल्कुल, कुछ भी अंतर मुझे नहीं लग रहा, ये थोड़ा सा अंतर है बच्चे, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। चलो बच्चे कर देता हूँ। कभी आपका सर इजी क्वेश्चन तो आपने कर दिए, थोड़ा सा अलग था तो इसको नहीं कर पाए। अगर आपसे नहीं हुआ तो फिर हो सकता है आप इसको ना करें, बिल्कुल आसान है, करने का प्रयास करेंगे बच्चे। क्या बोला गया इसमें, देखो समझो, यहाँ पे समझने का प्रयास करो। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है। व्यय का मतलब बच्चे होता है खर्च, व्यय का मतलब क्या होता है खर्च होता है। ये करके बता दोगे मुझको, बता सकते हो करके या नहीं? आप कहीं सर कर दो, चलो मैं कर देता हूँ। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है। बच्चे सबसे पहले आय, व्यय का मतलब होता है खर्च, और बच्चे बचत, ठीक है। 75% की फ्रैक्शन मुझे बताएंगे कितनी होती है, आप कहेंगे सर 3/4, 25 या 75, 25 चौका 100, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी आय का 4 उसकी आय है बच्चे, 3 खर्च करता है, बचाता कितना 1। क्लियर है? यदि उसकी आय में 28% वृद्धि, आय में कितनी हो 28% वृद्धि हुई है, कुछ भी नहीं है, आय में 28% वृद्धि हुई है। बच्चे अगर 4 का 28% निकालूंगा पॉइंट में बात चली जाएगी। मैंने कहा कैलकुलेशन आसान करने के लिए मुझे 2 जीरो लगा लूँ, आसान हो जाएगी कैलकुलेशन, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। 2 जीरो लगा लिए, बिल्कुल ठीक है। अब बच्चे इसका 28% बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ मैं, 400 का 28%, तो बच्चे कितना जाएगा, 400 का 28% निकालेंगे कितना जाएगा बच्चे 112। 112 की वृद्धि बच्चे 28% कितना जाएगा, 400 का 28% 112, 112 की वृद्धि बच्चे तो कितना हो जाएगा 512, कितना हो गया 512। क्लियर? आय में 28% वृद्धि और उसके व्यय में 20% वृद्धि। बाबू व्यय में कितनी होती है 20% वृद्धि, 300 का 20% बच्चे कितना होगा 60 हो जाएगा। 60 की वृद्धि बच्चे कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताओ अब उसकी बचत कितनी होगी, अब इसके अकॉर्डिंग मुझे बचत बताओ। 512 उसकी आय है, 512 में से खर्च कर रहा है वो 360, तो बच्चे बचत कितनी होगी 152 की होगी। बच्चे कितनी होगी 152 की होगी। क्लियर? अब पूछा क्या गया था तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है। बच्चे पहले बचत 100 थी, अब कितनी हो गई 152, तो डायरेक्ट यहाँ से कितनी वृद्धि हो गई 100 से 152 हो गई, कितने की वृद्धि 52 की वृद्धि।
बच्चे किस पे सूप है, परसेंटेज बना लेंगे, 100 से गुणा करते हैं, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट ही कह सकते थे 52%। क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको मत लगा देना कमी को। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज हमको समझनी होती है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। इसको समझेंगे क्वेश्चन को। यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है। अब कोई भी संख्या मान लो 100 माना करो, 100 मान ली, इसका 62% बच्चों 62 हो जाएगा, और बच्चे इसका 80% 80 हो जाएगा। क्लियर है, इसका 80% कितना होगा, 80 हो जाएगा। कोई संख्या कितनी मान ली मैंने, 100, इसका 62% निकाला 62 और इसका 80% निकाला 80, के बीच का अंतर। बच्चों बीच का अंतर अगर मैं यहाँ से देखूँ कितना है, आपके आंसर यहाँ से तो 18 है, बट बच्चे वो 18 नहीं कह रहा, वो कह रहा है 198 है। तो 18 की वैल्यू कितनी है, 198 है। इससे काट लो 18 का ना 18, ठीक है, 11 बार कट जाएगा, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 11। क्लियर है। तो उसने क्या बोला, तो उस संख्या के, मतलब उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर, 92 और 56 के बीच का अंतर बच्चों कितना हो जाएगा, बताएंगे मुझको कितना होगा। 92 56, आपके आंसर 36 हो जाएगा। एक की वैल्यू कितनी, 11 है, तो 11 बच्चों 36 की वैल्यू कितनी आएगी, 396। कितनी आएगी, 396। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, देखते ही बना सकते थे। क्लियर है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 30% तथा 37% कम है। तीन संख्याओं में पहली संख्या, पहले जो तीसरी संख्या मान ली 100 है, थर्ड संख्या मान ली क्या है, थर्ड संख्या पहले 100 है। तीन संख्याओं में पहली संख्या तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रम से, पहली संख्या तो कितनी कम है, 30% कम है, तो बच्चे 70 होगी। पहली संख्या क्या होगी, 70। दूसरी प्यारे बच्चे 37% कम है, तो प्यारे बच्चे 63 होगी। कितनी होगी, 63 होगी। क्लियर। दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है, प्रतिशत में बताना है। दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है, 7। किसकी तुलना में कम है, 70 की, पहली की तुलना में। परसेंटेज बनाने की 100 से गुणा करते हैं, 0 से ये 0, 7 से 7 कितना आ गया, 10%। बच्चे कितना, 10%। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करना है, इसको आपको सोल्व करना है। कैसे करना है, बिल्कुल इजी है। कितने लोग हैं आपके एक परीक्षा में, कितने हैं, ए बी सी और डी हैं, ए बी और सी और डी हैं। कुछ भी नहीं, क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाते हो। लाभ हानि अगर आपने अच्छे से देखा तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। कितने हैं, ए बी सी डी। तो लिख लेता हूँ मैं, ए को लिख लेता हूँ, बी को, सी को और डी को। प्यारे बच्चे जितने उनको लिख लो, 3 होते 3 को लिख लेता। पूर्णांक कितने का, 500 था एक परीक्षा में। ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त होते हैं। ए को प्यारे बच्चे बी की तुलना में 25% अंक प्राप्त होते हैं। 25% की फ्रैक्शन प्यारे बच्चे कितनी होती है, 1/4। ए को बी की तुलना में, बी को अगर 4 होते हैं बच्चे, तो इसको 5 प्राप्त होते हैं। क्लियर है, मैं सिखा चुका हूँ बहुत अच्छे से। आगे पढ़ेंगे। बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त होते हैं। 60% की फ्रैक्शन बच्चे 3/5। बी को सी की तुलना में, सी को बच्चे अगर 5 होते हैं, तो प्यारे बच्चे बी को कितने होते हैं, 8 होते हैं। सही है, यही कहोगे। बताओ कोई दिक्कत, अधिक अंक प्राप्त होते हैं ना, बताओ कोई दिक्कत, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान था, ठीक है। आगे देखेंगे। और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त होते हैं। 20% की फ्रैक्शन 1/5। सी को डी की तुलना में
20% कम अंक प्राप्त होते हैं। प्यारे बच्चों, अगर डी को 5 होते हैं तो सी को कितने होते हैं बताएंगे मुझको, कितने होते हैं? आपके सिर्फ 4 होते हैं। इतना बना लिया मैंने, इतना बना लिया। यह आप अनुपात समानुपात में सीखेंगे, ठीक है? अनुपात समानुपात का टॉपिक है। अगर यहाँ से इस तरीके से आपको बनाना क्लियर है। और हाँ, आपको ध्यान रखना, जो मैं प्रैक्टिस सेट शुरू करने के लिए जा रहा हूँ उसको जरूर आप मिस नहीं करना। उसमें हर टाइप का क्वेश्चन लूंगा और बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर हमने चैप्टर नहीं पढ़ा है तभी बहुत अच्छे से आप क्वेश्चनों को सीख पाएंगे। अब मुझे प्यारे बच्चे दो जो जगह खाली है यहाँ पे 4 भर दूंगा और यहाँ भी 4 भर दूंगा, क्योंकि मैंने इसको इधर खिसका दिया। अब इधर इसको खिसका दिया प्यारे बच्चे, यहाँ 8 भर दिया। अब प्यारे बच्चे इधर इसको खिसकाएंगे, यहाँ 4 भर दूंगा, यहाँ 4 भर दूंगा। बच्चे यहाँ क्या भर दूंगा? 5 भर दूंगा। क्लियर है? अब अगर कुछ कट रहा हो तो काट दो, जो सभी में कॉमन हो। 4 यहाँ पर भी है, 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 तो मैंने इसको काट दिया। बच्चे यहाँ से 5 अट्ठे कितना हो गया? 40। बच्चे कितना हो? 8 चौक 32। बच्चे 4 पंजे 20। बच्चे 5 पंजे 25। इतना हो गया। क्लियर है? अब आगे बढ़ा, यदि ए को 80% अंक मिले, बच्चे 500 का पूर्णांक था, कितने का पूर्णांक था? 500 का। 500 अगर 80% में निकालता हूं तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 अट्ठे 40, कितना आता है? 400 आ जाता है। ए को कितने अंक रहा है? 80% अंक मिले, मतलब 400 अंक मिले। मेरे अकॉर्डिंग कितने मिल रहे हैं? 40 मिल रहे हैं। मतलब कितने के मल्टीपल में? 10 के मल्टीपल में मिले हैं। कितने के? 10 के मल्टीपल में मिले हैं। ठीक है? तो इसने क्या बोला? डी को कितने प्रतिशत अंक मिले। बच्चे डी को अगर मैं पूछूं कितने अंक मिले, तो प्यार बच्चे डी को कितने? 10 गुना, पहले तो 10 गुना कर लो इसको। ठीक है? कितना हो जाएगा? 250। कितना आएगा? 250 हो जाएगा। अब मुझे बताओ कितने प्रतिशत है ये, क्योंकि पूर्णांक कितने का? 500 का। पूर्णांक कितने का बच्चे? 500 का। डी को कितने मिले हैं? 250। तो क्या 50% हो गए या नहीं? आपके से बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था, आप लोग उम्मीद है समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब यार बच्चे, इस क्वेश्चन को देखकर आप देखते ही बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिला 15%। इससे एक पूरे वर्ष की कुल आबादी में इतनी वृद्धि हो गई। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी क्या थी? प्यारे बच्चे, मिक्सचर जब आप पढ़ेंगे, मिश्रण वाला चैप्टर, तो आप उसमें सीखेंगे कि यहाँ पे क्या है। एक पुरुष दे रखा, पुरुष 10% बढ़े, और बच्चे महिला दे रखा 15%, और कुल भी आबादी दे रखी है कितने परसेंट बढ़ी। अगर हम निकालें, क्योंकि 5,000 से कितनी हो गई? 5600 हो गई है, तो कुल निकाल सकते कितने परसेंट बढ़ गई है। ठीक है? अगर जहाँ भी ऐसा आपको लगे तो आप कैसे इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? कई सारे तरीके होते हैं, पर अभी मैं बताने की कोशिश करूंगा मिश्रण से। एक प्यारे बच्चे मेल है और दूसरा क्या है बच्चे? फीमेल है। मेल कितने परसेंट बढ़ते हैं? 10%। बच्चे फीमेल कितने बढ़ते हैं? 15%। बच्चे कुल जो है वो यहाँ पर लिखूंगा मैं, कुल यहाँ पर लिखूंगा। कुल कितने बढ़ते हैं? आप सिर्फ 5,000 से कितना हो गई? 5600 हो गई। 5,000 से बच्चे कितने हो गई? आबादी 5600 हो गई। तो कितनी बढ़ी है? आपकी सिर्फ 600 बढ़ी है। किसमें बढ़ी है बच्चे? 5,000 में। परसेंटेज निकलेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इस जीरो से ये 12 पंजे 60, 12%। बच्चे 12% कुल। ठीक है? अब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा। 15 में से 12 के कितना बचेगा? 3। बच्चे 12 में से 10 जाएंगे, 2 बच जाएंगे। कितना आ गए? 3 और 2। कुल आबादी का अनुपात कितना आ गया? 3:2। बच्चे अगर 3:2 का मतलब क्या है? कुल आबादी। 3 और 2 कुल आबादी पूछू कितनी है? 5। 5 की वैल्यू कितनी है बच्चे? कुल आबादी कितनी थी लोगों की? किसी गांव की कुल आबादी कितनी? 5,000 थी। 5 की वैल्यू 5,000। 1 की वैल्यू पूछूं बच्चे? 1,000। तो बच्चे क्या पूछा है? गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी थी। महिलाओं की आबादी कितनी थी बच्चे? 2 की वैल्यू मुझे बतानी है। 2 की वैल्यू बतानी है तो कितनी हो जाएगी? 2,000। 1 की वैल्यू 1,000, 2 की वैल्यू 2,000। अगर भी बच्चे पुरुषों की आबादी पूछता कितनी होती? 3,000। तो हमारा करेक्ट आंसर महिलाओं की पूछी गई थी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ते ही आप समझ जाएंगे अगर आपने एक बार भी क्वेश्चन को किया होगा तो। डाटा चेंज कर सकता है बट आपको तरीका पता तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे। एक मेल है बच्चे और दूसरी क्या है, फीमेल। बच्चे पुरुषों में कितनी, 8%। महिलाओं बच्चे कितनी, स्त्रियों में कितनी, 10%। और कुल बच्चे अगर आपसे पूछूं, आप कहेंगे सर 15,000 से बढ़कर हो गई 16,300। कितनी बढ़ी बच्चे, कितनी बढ़ी, आप कहेंगे सर ये बढ़ी 1,300। किस में बढ़ी बच्चे, 15,000 में। परसेंट बना लेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10 और 5 छंग 30, 5 तिया 15, 26/3%। बच्चे कुल कितने आ गई, 26/3%। अब आप इसमें से घटाने में आपको दिक्कत हो सकती है। जब भी ऐसे बटे में आ जाए तो आपको क्या करना है, जो नीचे वाला नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देनी है, यहाँ से हटा देना है और इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देनी है, यहाँ भी और यहाँ भी बच्चे। ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो पेन उठाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती बट मेरे पास स्पेस नहीं है और मिटा भी नहीं सकता, तो इसलिए आपको इधर साइड लिख कर बता देता हूँ। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 8 तिया 24, मेल फीमेल। बच्चे कितना, 10 तिया 30 हो जाएगा, और बच्चे कुल कितना, 26 है। इधर करेंगे बच्चे, 30 में 26 जाएगा प्यारे बच्चे, 4 बचेगा, और यहाँ 26 में से 24 जाएगा बच्चे, 2 बचेगा। ये से छोटा करके 2:1 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 1 ना 2, 2:1 लिख दिया। मेल कितने, 2, फीमेल कितनी, 1, कुल मिला के कितने, 3, पर उसने कुल मिला के दे रखा कितना, 15,000। तो एक की वैल्यू कितनी बच्चे, 5,000। एक की वैल्यू कितनी, 5,000। मुझे बताना क्या है, नगर में स्त्रियों की संख्या। बाबू स्त्रियों की संख्या कितनी, एक की ही मुझको वैल्यू बतानी थी, तो बच्चे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5,000। क्लियर है, बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन 100 मान के बहुत आसान हो जाते हैं, कर आप फ्रैक्शन से भी सकते हो, फ्रैक्शन से हर क्वेश्चन आप बना सकते हो। क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं बच्चे। टोटल लोग कितने होते हैं, 100%। कुछ लोग शिक्षित होते हैं, कुछ अशिक्षित होते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे यदि गांव की कुल जनसंख्या दे रखी है उसने 6600, गांव की कुल जनसंख्या बच्चे कितनी दे रखी है, 6600। क्लियर है, बहुत क्लियर है। 100% की वैल्यू बच्चे उसने कितनी दे दी, 6600। क्लियर। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की जनसंख्या कुल कितनी है, 6600 है, तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बतानी है। बच्चे 30% लोग शिक्षित हैं, तो अशिक्षित कितने होंगे, आंकड़ों से 70% होंगे। 30% लोग शिक्षित हैं, तो अशिक्षित कितने बचे, 70% की वैल्यू मुझको बतानी है। 1% की वैल्यू अगर आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर 6600 बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। 1% की वैल्यू अगर आपसे पूछूं तो कितनी आ गई, 66। बच्चे किसकी वैल्यू बतानी है, 70% की। 70 से इधर मल्टीप्लाई, 70 से इधर मल्टीप्लाई। 70% की वैल्यू बच्चे 66 से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, किसकी, 70 की। तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 4620। कितना आ गया, 4620। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। कितना आ गया, 4620 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। अब इसको दूसरे तरीके से फ्रैक्शन से कैसे कर सकते थे। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। बच्चे 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। कुल की बात करें तो कुल हो गया नीचे वाला, शिक्षित कितने हैं, 3 हैं। 10 में से 3 क्या है, शिक्षित हैं। 10 में से 3 क्या है, शिक्षित हैं। तो अशिक्षित कितने, 7। अशिक्षित कितने, 7 हैं। कुल कितने, 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चे, 6600। 0 से 0, 1 की वैल्यू कितनी है, 660। बच्चे किसकी बतानी है, 7 की बतानी है। तो 7 की बता सकते हैं बहुत आसानी से।
बच्चे 700 7 7 और 4 46, सॉरी 7 2, कितना आ जाएगा बच्चे 4620। कितना आ गया 4620। काफी आसान था, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते थे। मैंने कहा ना फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, और फ्रैक्शन तो मैं आपको सिखा ही चुका हूं। नेक्स्ट देखेंगे, दोनों तरीके आने चाहिए, जिससे हमको आसान लगे उस तरीके से कर देना चाहिए। यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है, तो लड़कों की संख्या कितनी है? बच्चे कोई विद्यालय है, उसमें टोटल जो होंगे 100% होंगे, कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियां होंगी। उसमें क्या बोला है, यदि किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी बची बाबू? 25%। उसने 25% की वैल्यू बाबू दी है 420, लड़कियों की संख्या कितनी है? 420। क्लियर है? तो लड़कों की संख्या बतानी है, लड़कों की संख्या कितनी है बच्चे? लड़कों की संख्या कितनी है? 75%। तो 75 की वैल्यू मुझे बतानी है, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इधर, 3 से इधर, 25 या 75%। बच्चे 3 से गुणा करेंगे, 300, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 1260। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था बहुत अच्छे तरीके से। हो सकता है कुछ क्वेश्चन इसमें रह गए हों, तो अपनी बुक से लगाने का प्रयास करना, हो सकता है सेम क्वेश्चन हो। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन नए बनने वाले हैं प्यारे बच्चे किसी भी चैप्टर से, वो मैं आपका मॉक टेस्ट शुरू करने के लिए जा रहा हूँ 15 क्वेश्चन का। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं। आप देखेंगे जितना स्कोर आप यहाँ करेंगे 15 क्वेश्चन में, इतना ही स्कोर आपका एग्जाम में रहने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा तो उस मॉक टेस्ट को जरूर करना, जिससे आपका चैप्टर वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को बहुत डिटेल में बताता हुआ चलूंगा प्यारे बच्चे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्यारे बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।